नहीं, आप अभी भी मेरी उस बात पर नहीं आ रहे कि आपका मुआशरा, हमारा दीन मर्द को 4 शादियों की इजाजत दे रहा है, औरत को क्यों नहीं दे रहा? कोई भी पाकिस्तानी मर्द जिस हालात पे कैरेक्टर है ना पाकिस्तानी मर्द का, उसको तो पहली शादी भी नहीं करनी चाहिए। साइंस के थ्रू इन आदमी की 100 शादियां होनी चाहिए। साइंस ये कहती है। मैंने तो अगर एक औरत से आपने 10 बच्चे नहीं पैदा करने तो 4 से 4 कर लें, वो ठीक है? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? सर मुझे ये बात बताएं कि मर्द अपने तर्ज का इस्लाम तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उनके लिए 5 नमाजों से कई ज्यादा जरूरी 4 शादियां हैं, औरत को उनकी इजाजत क्यों नहीं है? कौन से मर्द के लिए 5 नमाजों से वो ऐसे डिफेंड करते हैं, वो बेशक 5 नमाजें ना भी पढ़ता हो, लेकिन जहां बात होगी कि जी दूसरी शादी, वो कहेगा इस्लाम हमें इजाजत दे रहा है, हमारा हक है ये करना। आप ये बताएं मुझे, बहुत अच्छा सवाल है। 5 नमाजें बहुत जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी है। 4 शादियां क्यों जरूरी नहीं है? तो क्यों जरूरी है? इंसानियत के बिगर पर्पस को समझिए, बहुत जरूरी सवाल है। आई एम नॉट टेलिंग, कोई भी पाकिस्तानी मर्द जिस हालात पे कैरेक्टर है ना पाकिस्तानी मर्द का, उसको तो पहली शादी भी नहीं करनी चाहिए। मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि 4 शादियां मस्त करें, मगर एक किताब को या पूरा माने या ना माने। ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे कुछ चीजें तो पसंद है कुरान की, मुझे कुछ चीजें तो पसंद है साइंस की, मुझे कुछ चीजें तो पसंद है इस कॉन्सेप्ट की, बाकी की चीजें पसंद नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइक और डिसलाइक मैटर। तो औरतों को क्यों नहीं है इजाजत? मतलब क्या उनके माना उनके हार्मोन्स डिफरेंट है, पर हार्मोन्स की मांग तो सेम है? नहीं, एक्चुअली हार्मोन्स की मांग भी तो फर्क है ना। बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स ड्रॉ द साइंस डायग्राम। ओके। The effective, first of all, what is the purpose of getting married? ये जिसको समझ आ गया ना, वो भी 4 शादियां एक शादी के चक्कर में नहीं पड़ते। Okay. Purpose of getting married is not at all any sort of personal fascinations. जिसने फैसिनेशन पूरी करनी है वो शादी क्यों करेगा? वो बेवकूफ है। शादी का मकसद बच्चे होता है और कोई मकसद नहीं होता है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? इतना जनरल कॉन्सेप्ट है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपने एक चेन आगे चलानी है ना, अपने फैमिली सिस्टम लेकर चलना है। इसको भी गलत मतलब में लिया जा सकता है। केयरफुली चोजन वर्ड्स। मेरी नस्ल आगे बढ़े, सॉरी, शादी का ये मकसद नहीं होना चाहिए, ना ही है ये। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इंसानों को एक खास सतह तक पहुंचाना है हमने। ओके। वो सतह तब पहुंचेगी जब द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज विल बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये मेरे लिए नहीं मैं शादी कर रहा हूं, मैंने अपने बच्चों की भी ये सोच डेवलप करनी है, आप भी अपनी सोच डेवलप करें, मैं भी ये करूं कि इफ पीपल स्टॉप गेटिंग मैरिड, व्हाई डू यू थिंक आई एम अगेंस्ट दिस एलजीबीटी कॉन्सेप्ट? Because it is against Why the bigger are purpose. you against that LGBT Because concept? it is against the purpose of the bigger core of human beings and humanity. अभी रिलीजन को आप साइड पे रखें, आप ये बताएं दुनिया में आने का मकसद क्या है। और अगर आप कहें खैर है, अगर एक बंदा अपनी पर्सनल चॉइस पूरी कर रहा है तो फिर उसको आप ह्यूमन फैब्रिक से हटा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है और लोग अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, और भाई दुनिया में आने का कोई मकसद था, आप कहें नहीं, बाकी लोग तो पूरा कर रहे हैं ना। तो साहिल, एक इंसान के पास जहन है, एक इंसान के पास सोच है, उसकी कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हो सकती है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिशात भी हो सकती है, तो क्या वो उन्हें बिल्कुल तर्क कर देगा? तो फिर अगर इस सतह पे आके अगर अपनी इंसानियत को देखना है तो फिर तो जो लोग बेहया कह रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि या तो आप एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट के ऊपर जाएं, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर थॉट बिल्ड करें, या फिर आप हर बंदे को शुतर में मार छोड़ दो। नहीं, आप अभी भी मेरी उस बात पर नहीं आ रहे कि आपका मुआशरा, हमारा दीन मर्द को 4 शादियों की इजाजत दे रहा है, औरत को क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, मैं पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि 4 शादियां हो या एक शादी, इसका मकसद क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। आप ये बताएं, एक मशीन 50 साल की इफेक्टिविटी रखती है इस मकसद को पूरा करने के लिए, और एक मशीन 15 से 20 साल की इफेक्टिविटी रखती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस मशीन को ज्यादा देर तक चलाना चाहिए। 50 साल वाली मशीन को। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट इन द बिगर पिक्चर ऑफ साइंस ओनली, कि एक आदमी को 4 शादियां, अगर हम सिर्फ साइंस के ऊपर जाए ना, बहुत सादा जबान है कि एक मर्द को क्या एक औरत पूरी नहीं पड़ती, इसलिए इस वक्त इंसानियत आके देखें, 10,000 साल बाद के इंसानों से बात करें इस वक्त तो रहेंगे, तो साहिल वो भी तो रहेंगे मर्द और औरत ही ना। नहीं, सुने इस वक्त 10,000 साल बाद के लोगों से बात करें, अगर उनको सरवाइव करना है ना, वहां तक पहुंचानी है बात, विल हैव टू क्रिएट वे मोर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैरिजेस, वे मोर किड्स। आई एम सॉरी, पीपल माइट नॉट लाइक इट, मुझे पता है, मैं जरा सा इस वक्त रिजिड हो रहा हूं इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स, मगर एक आदमी की 4 शादियां
इस्लाम ने रोकी हैं, बढ़ाई नहीं है। साइंस के थ्रू इन आदमी की 100 शादियां होनी चाहिए, साइंस ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस्लाम ने उन 100 को 4 तक लेके आया है। ये क्यों देखते हैं कि इस्लाम एक को, ये एक शादी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? पता आप मुझे ये, where is this one single monogamy marriage coming from? तो क्या ये भी गलत है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? Who comes up with this definition कि एक आदमी की एक बीवी? तो ताकि उन दोनों पर एक दूसरे पर बराबर का हक हो, मतलब आप अपने बेसिक हकूक बांट मोरल बेस बताएं। ये किसने, ये कहां से? आर यू टॉकिंग थ्रू योर एक्सपीरियंस? हैव यू, आर यू रिफरिंग? मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होना चाहिए बिकॉज यू लाइक इट लाइक दैट। Yes. इसका मतलब है आपकी थॉट डेवलप नहीं हुई भी कि अगले 50,000 साल की इंसानियत की बका आपकी पर्सनल प्रेफरेंस से रोकी हुई है। अगर हर इंसान से एक शादी करे ना, और तो आधी से ज्यादा औरतों की तो शादी नहीं हो सकती। फिर सोचना सही। अभी मैं करंट डे ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री इज येलिंग आउट, नॉट जस्ट कॉलिंग आउट, इज येलिंग आउट दैट अ मैन्स मशीन is supposed to be a more effective proponent towards getting the number of people to be more, because और ज्यादा calamities, अब तो खैर हर तीसरे दिन कोई ना कोई मसला आ रहा है। हमारा सुनामी नहीं आता तो कोई कोरोना आ जाता है। सवाल, we need to get that number up। मुझे ये बताएं कि जो बात मैंने बहुत शुरू में आपसे कही कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से, मैं क्या मुराद लेती हूँ, ठीक? मैं या मुझ जैसे कुछ और लोग क्या मुराद लेते हैं। तो अगर एक औरत से आपने 10 बच्चे नहीं पैदा करने तो 4 से 4 कर लें, वो ठीक है? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? दोबारा से मुझे बताएं, एक औरत से 10 बच्चे के खिलाफ है ना आप? हाँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। क्योंकि वो जुल्म है। किस बात पे? कि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, मतलब एक इंसान, मतलब एक इंसान पर आप उतना ही वजन डालेंगे जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। एक औरत से 10 बच्चे, क्या अगर एक बच्चे में भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है ना, तो वो अल्लाह ने मना किया है कि ये बच्चे ना पैदा करें। हाँ, तो वो अल्लाह का मना किया गया लोग वहां क्यों नहीं मानते? सवाल मेरा आपसे यही है। The girl who can have some sort of a risk in having a child should not bear a single child, let alone 10. समझ रही हैं आप? But people who have no risk, why are you limiting those people? लेकिन साहिल, उसी सोसाइटी में आपने मूव करना है, तो क्या ये चले ठीक है, फिर भी ये पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। उस खबीस आदमी की बात नहीं कर रहा हूं जो बेटे के लिए 10-10 बेटियां पैदा करता है। I'm talking about that. खबीस आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बात कर रहा हूं अंडरस्टैंड कि ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ आप साइंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। फिर साइंस ही कहती है कि ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, वरना सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज नहीं होना हमारा। चाइना ने करके दिखाया ना, मैं आपको बताता हूं, चाइना ने करके दिखाया एक बच्चा, सारा का सारा चाइना बूढ़ा हो गया। अब उन्होंने एकदम कहा यार खुदा का वास्ता ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। देयर हैव बीन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। जर्मनी ने करके देखा, डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वलाइज करे, वो इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे थे, मुंह के बल गिरा है चाइना भी जर्मनी भी। कि अब चाइना की एवरेज एज पता क्या है? 60% of their population is over 50। Oh my God. पूरी और ये छोटा सा सैंपल साइज है भी नहीं ना, 1 अरब 20 करोड़ का कंट्रोल ग्रुप है हमारे पास। ये क्यों नहीं देखते आप? आपको बिगर पिक्चर क्यों नहीं नजर आती? अपना अपना छोड़ना छोड़ें और जरा इंसानियत की बका का सोचें, वर्ल्ड व्यू अपना क्लियर करें, अपनी साइंस की बेस बनाएं कि अगर हमने ये एक बच्चे वाली थ्योरी शुरू की, करके देख लिया, और ज्यादा दूर भी नहीं है, हमारे हमसाये ने करके देखे, और कम भी नहीं है, 1 अरब लोगों ने करके देखा है। ब्लेटेंट मिस्टेक है टू गो अगेंस्ट द साइंस एंड द नेचुरल कोर्स एंड द पावर ऑफ नेचर इज द मोस्ट फियर्स पावर। इसको किसी तरीके से लाइट लेना आपने। सर, हमारी सोसाइटी में एक मर्द शादी कर ले अपनी पसंद की, घर वालों के प्रेशर में आके, अब जैसे मर्जी वो बाहर एक, पहले इस कॉन्सेप्ट आप मुझे बताएं, आर यू क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट नाउ ऑफ हाउ वी शुड हैव मोर बेबीज? या ओके, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू जस्ट लीव एनीथिंग हाफ कुक्ड। तो सवाल मेरा ये है कि मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वन वे और अनदर हम कर लेते हैं। मुझे बताएं क्यों करते हैं? ये सवाल मेरा आपसे है ना, लेकिन अगर एक औरत का बाहर कोई दोस्त भी है, सिर्फ दोस्त, इट्स नॉट दैट अफेयर, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्यों? पिक्चर को सीधा करें, उल्टा पकड़ा आपने तस्वीर को। आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसकी सहेलियां,
ये इसके खिलाफ मार्च होना चाहिए। लड़की के बॉयफ्रेंड के लिए नहीं मार्च होना चाहिए। मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज ना करें। ओके जो बंदा भी ये सोचता है कि लड़के को चीजें अलाउ हैं कुछ और लड़कियों को नहीं अलाउ, मोरल ग्राउंड, उसको तो मोरालिटी पहुंची नहीं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि वो चीजें जो लड़का गलत कर रहा है वो भी खत्म कर दी जाए, बजाय इसके कि उसकी मां पर कोई और काम शुरू कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मार्च करें आदमियों की गर्लफ्रेंड के खिलाफ, अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए मार्च ना करें। और किस किस्म की आपकी मतलब क्यों नीचे वाली नस्लों को मोरालिटी की डेफिनेशन ही तोड़ें। बच्चे वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कह रहे होते हैं। They will actually get a very mutated definition of morality. If a man is doing something wrong, should not give a liberty of anyone else, other men as well, to do something wrong. अपने बेटों को पूरी तरह knock some sense into them. It is not about the woman now. It is about you being an immoral person. And we're not going to allow that in our own homes. आप क्या समझ रहे हैं? कहाँ से आती है डेफिनेशन? माँ बाप के थ्रू आती है। फैमिली इंस्टीट्यूट हमारा करप्ट हुआ है, nothing else.